कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। नानक साहब ने कहा बिना आपा पहचाने भ्रम की काई न मिटे। आपा अपना स्वरूप बोधवान हो गुरु, और साथ साथ वह रहनी संपन्न हो, आत्मसंतुष्ट हो, उसके मन का कलह समाप्त हो गया, ऐसा गुरु की जरूरत। ऐसा गुरु पूर्ण गुरु है। इसी को साहब कहते पूरा साहेब से ये। तो बाहर का जो बोधदाता सदगुरु है वो हरि है, उसकी शरण में लगो, अंततः अपने आत्मा में लगो, आत्मलीन हो। मिले न बुझावन हारा, अय आदमी तेरी दावाग्नि को बुझाने वाला कोई मिला नहीं, तू जल रहा है। हर आदमी अंदर अंदर जल रहा है, मन की प्रतिक्रिया में जल रहा है। जीवन की सफलता है, विशाल देव ने कहा है, बोध वही जो कि माने नहीं मन का, ज्ञान वही जोगी गांव से फिरे मन का। मन उठाता धरता रहता है व्यर्थ की बात, मन उठावे धरे कुछ न, शांत रहे। आप कहेंगे ये कैसे होगा, कुछ तो करेगा। जब आपका बल इतना हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मन शांत, मन पर पूरी सुवस्था हो जाती है। जितना आप मन में सोचते हैं वो व्यर्थ रहता है। काम की चीज़ बहुत थोड़ी रहती है। कोई प्रोग्राम करना है, कोई काम करना है, उसके लिए सोच लो। बाकी तो पत्नी से आप मन ही मन में झगड़ते हो, देवियाँ अपने पति से मन ही झगड़ती हैं, सास से, ननद से, देवरान से, जेठान से, बहू से, मित्र से, भाई से, पिता से, पुत्र से, संबंधित व्यक्तियों से आदमी अपने मन ही मन में झगड़ता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, जो सोचता है वो बिल्कुल निरर्थक रहता है, कोई मतलब नहीं। जो सोचता है वो कह भी नहीं पाता है, कहीं कहता है तो थोड़ा, और सोचता है पर्वत बराबर। यही बंधन है। जो इस चीज को समझता है, मन को हरदम देखता है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन है। अगर हम विनम्र हो जाएं, निष्काम हो जाएं, अपने मन के धुंध को शांत कर दें, अपने मन के अहंकार को मिटा दें, तो हम शीतल हो जाएं और बाहर की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या तो हमारा मन बना है, हम निरर्थक उद्वेगित हैं। अगला आदमी जैसा है वैसा है, अगर उसका संपर्क है तो शांति से काम बात कर लो। उद्वेगित होगे तो और खराब होगा। अगला आदमी ज़्यादा उद्वेगित है तो आप भी उद्वेगित होगे और बढ़ेगा। आप शांत रहो। जब अवसर समझो तो उसको कुछ राय विनम्रता से दे दो, ना अवसर समझो मौन रहो। अपने मन की आग को बुझाओ। सबके अंदर में दावाग्नि जल रही, मानसिक उद्वेग, अशांत, सब कलह में पड़े हुए हैं। अंदर का कलह है इसलिए बाहर कलह होता है। अंदर का कलह जिसका समाप्त हो गया, बाहर कलह नहीं होता है। और अंदर कलह क्यों है? अहंकार और कामना से। जितनी मात्रा में ज़्यादा अहंकार है, ज़्यादा कामना है, उतनी मात्रा में अंदर में कलह है, और वही दावाग्नि है। भोग की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, मलकई की इच्छा है। ऐसा बेकार की बात है। जिन बातों को आप सोचते हैं कुछ दिन में शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। देह रहते रहते बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती है। आज से 70 वर्ष पूर्व की मेरी समस्या नहीं है। 60 वर्ष, 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं, 30, 20, 15, 10 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं, 5 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं,
1 बरस पूर्व की समस्या नहीं, कल की समस्या नहीं है। कल की समस्या मर गई, सब मरता चला जा रहा है और एक दिन ये मिट्टी का पिंड टूट जाएगा और सारी समस्या खत्म। लेकिन मन में समस्या बनी है तो बीज है। अगर मन शांत नहीं हुआ, मन आत्मलीन नहीं हुआ, तो फिर बीज अंकुर पैदा करेगा, फिर देह में आके जीव भटकेगा, जो इसी देह में रहते रहते बीज को भून देगा, वासना को दग्ध कर देगा। समस्या नाम की चीज है ही नहीं। या आपा को डाल दे, दया करे सबको, अपने मन के अहंकार को डाल दो, सब दया करेंगे। नम्र तो बन जाओ, नम्र बनना सीखो, तो कामना छोड़ो, निष्काम हो जाओ और निर्माण हो जाओ, सिर झुका लो सबसे, देखो कितना आनंद आएगा। अहंकार सिर झुकाने नहीं देता है। मोक्ष का रास्ता विनय का, सिर झुका लेने का है। मोक्ष का अर्थ कुछ लोग मानते हैं धार्मिकों का काम है। मोक्ष तो जीव को प्रिय है, सब जीव को मोक्ष प्रिय है। जाने अनजाने शांति सब चाहते हैं, परम शांत, परम शांति के समान सुख कुछ नहीं, वही मोक्ष है। जिसकी तृष्णा आज मिट गई है, जिसके मन में क्रोध काम लोभ मोह कुछ नहीं, किसी से बैर नहीं, मोह नहीं, निर्मल मन निर्भय हो गया। अब देह को बचाने की चिंता, मार दे कोई देह को मारना चाहे, देह में क्या रखा है। जब तक ये देह है तब तक हमें विवस्था ही है। बोधवान देह की चिंता नहीं करता है। देह जब तक है उसकी परवरिश करता है, साफ रखता है, खिलाता पिलाता है, इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये चिंता नहीं रहता है कभी मिट जाएगी, चाहे जब मिट जाए, पहले से मिटाए रहता है। देह को तुच्छ समझता है, जैसे कि तुच्छ है। आत्मा इस देह में है तो लोग प्रेम करते हैं, अभी जीव निकल जाए कोई प्रेम नहीं करेगा। औपचारिकता से लोग देखने आते हैं। देखने भी, मुर्दा को देखने का मन किसी का नहीं करता है, छूने का मन नहीं करता है, लेकिन औपचारिकता से छूते हैं, देखते हैं। जीव निकला और ये बेकार हुआ। जिसकी दृष्टि में ये सब समय बेकार लगता है वो मुक्त हो जाता है, वो क्लेश रहित हो जाता है। हर समय देह के अहंकार से मुक्त आत्मा कृतार्थ है। तुम्हें सद्गुरु कोई नहीं मिला, मिले न बुझावन हारा, लेकिन सद्गुरु मिल जाए और अगर हम उनके आदेश के अनुसार न चलें तो कैसे बुझेगा। सद्गुरु बताएगा, काम करना पड़ेगा हमें खुद। सद्गुरु की वाणी है और उसका ऊंचा आदर्श है, वो बताता है और स्वयं निष्काम और शांत आत्मा है। अब आप प्रेरणा लो, आप समझ ही न पाओ। जीवन मुक्तों को सब कहाँ समझ पाए हैं। बुद्ध को सब नहीं समझ पाए, नानक को सब नहीं समझ पाए, महावीर को, कबीर को, शंकराचार्य को, किसी को भी सब कहाँ समझ पाए हैं। उनके ज़माने में ही उनके कुछ चेले ही रहे जो उनका विरोध करते रहे, तो सब समझ भी नहीं पाते। जो समझे वो धन्य है। गुरु को समझे और गुरु से निर्देश ले। गुरु पूरा होना चाहिए, बोधवान और आत्मतृप्त हो, और उसको आप समझें और उससे प्रेरणा लें, वचन से और उनकी रहनी से, और खुद करें। क्योंकि सब अपनी अपनी आग के निर्माता और दृष्टा हैं। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब कहते, ऐ इंसान, मैं जानता हूँ तेरी आग तेरे से लगी है। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने, आपने गीत में कभी सुना होगा। घर के चिराग ने घर में आग लगा दी। हमारे अंदर
की अहंता ममता के कारण हमारे जीवन में आग लगी हुई है। जितना अहंकार उतनी जलन, जितनी कामना उतनी जलन। ये गणित की तरह, गणित परम विज्ञान है। विज्ञान में कितने ऐसे अंश हैं जो अनुमानिक हैं, अनुमान से सब गढ़ते हैं, लेकिन गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें दो मत दुनिया में नहीं, दो दो चार सबको मानना पड़ता है। इसी प्रकार ये गणित की तरह है, जितनी मात्रा में अहंकार करो उतनी मात्रा में अंदर जलो, जितनी मात्रा में कामना करो उतना जलो। साधु महात्मा जब ये सोचते मैं दुनिया को जगह दूंगा तो वो भी जलते हैं। वो इस तृष्णा में जलते हैं कि अभी लोग नहीं चेत रहे हैं, भड़भड़ाते हैं। दुनिया को कोई आज तक जगा पाया है? कोई नहीं जगा पाया। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक गोरखपुरी, रघुपत साहब फिराक गोरखपुर के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उर्दू के तो बहुत बड़े विद्वान थे, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। 1969 में गोरखपुर में ही कबीर मेला लगा था, उसमें हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। उर्दू में उन्होंने एक काव्य लिखा था जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया था। उर्दू के बहुत बड़े कवि थे, जवाहर गांधी के साथी। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, उन्होंने कहा। आदम के नस्ल ने, मनु की वंश परंपरा ने हजारों खिज्र, खिज्र नाम उपदेष्टा, गुरु पैदा कर दिया। ये सब तस्लीम, ये मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आदमी अब तक भटकता है, सब भटक रहे हैं। तो क्या वो निष्फल है? निष्फल नहीं है। उन्हीं लोगों की कृपा है जो हम लोगों की आंखें खुली हैं। वे लोग न होते तो हम लोगों की आंखें न खुलते। ये जो दुनिया के गुरजन हैं, इन्होंने हमें जगाया है, लेकिन जो जगना चाहेगा वही जगेगा। कितने लोग जगते हैं और कितनी मात्रा में जगते हैं? तो उपदेष्टाओं को जो ये तृष्णा में सबको जगा दूंगा, वो महाभ्रम है। साधक को चाहिए साधना करके अपना पूरा उद्धार कर ले और फिर दूसरे की सेवा करे। जो कुछ हम कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उससे लोग लाभ लेते हैं, ये बड़ी खुशी है। लेकिन हमें ये तृष्णा नहीं होनी चाहिए हम सबको जगा देंगे। अपना पूरा जग सकते हैं और जग करके जागे रह सकते हैं। साहब ने कहा, संतो जागत नींद न कीजिए, ऐ संतो जागते रहो नींद न करो। तो अगर शुभ काम में तृष्णा बढ़ गई तो बंधन बन जाएगा। इसलिए शुभ करके अशुभ को जीतो और शुभ का भी अहंकार छोड़ करके निर्माण रहो। अपने साधुत्व, अपनी भक्ति भावना, सेवा, ज्ञान, विवेक का अहंकार करोगे तो सब डूब जाएगा। सद्गुण दुर्गुण बन जाएगा। जैसे साहस ज़्यादा बढ़ गया तो दुस्साहस हो जाएगा। किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है, एक साहसी आदमी लड़के को हटा करके लड़की की रक्षा कर दी। सब नहीं कर पाएंगे, डरेंगे, लेकिन एक साहसी है, और डांटेगा उसको, समझाएगा और लड़की की रक्षा कर लेगा। ये साहस है, ये हितकारी है। दुस्साहस है कि लड़की को लेके भाग गए। तो साहस दुस्साहस जब हो जाता है तो सद्गुण से दुर्गुण में बदल जाता है। साहस तक ठीक है, दुस्साहस नहीं होना चाहिए। शुभ गुण अच्छे हैं, लेकिन शुभ गुण का अहंकार हुआ तो दुर्गुण बन जाएगा। साहब कहते, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। मैं जानता हूँ ऐ इंसान, तेरी आग तेरे से लगी है और सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है।
सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। ये भी कबीर साहब की साखी है। सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलता है जिससे लग करके शीतल हो जाए। तो क्या निराश है, निराशा की स्थिति है? ऐसी बात नहीं। ये सामान्य के लिए साहब ने कहा, जिससे लग करके शीतलता मिलने वाली उसके लिए भी कहा। संत बिरछ सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। ऐ कबीर, उठ करके वहाँ मिलो जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है। वही इंसान आपकी रक्षा कर सकता है जो स्वयं शीतल हो। जो जल रहा है वो क्या करेगा बेचारा, वो तो उसकी संगत से और जलोगे। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। सारा संसार अपने मन के विकारों की आग में जल रहा है। साहब प्रमाण देते हैं। कोई कहा कि महाराज जब अपने से आग लगी है, अपने ही में आग है, तो आग बुझेगी नहीं, फिर ये तो अपनी ही आग है। साहब ने कहा घबराओ नहीं। पानी माही अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। पानी में अगिन का अंकुर होता। अंकुर का अर्थ है अंश। जैसे गर्म पानी खौला करके पानी रखा है तो उसमें आग का अंकुर है, आग का अंश है। लेकिन ऐसा गर्म पानी भी आग पर डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है। जब पानी गर्म है तो आग को कैसे बुझा सका? पानी गर्म नहीं है, पानी ठंड है। वो आग का अंश मिल गया है इसलिए गर्म लगता है, और पानी ने अपना काम कर दिया, आग पर जैसे डाले आग बुझ गई। आप में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, द्वेष है, अहंकार है, चिंता है, उद्वेग है, अशांति है। घबराओ मत, आप ही इस आग को बुझा लेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव शीतल है। ये तो प्रक्षिप्त है। जो विकार हैं ये बाहर से पड़े हैं, और आपका जो मौलिक स्वरूप है वो शीतल है। जैसे पानी का स्वरूप मौलिक शीतल है, आग बाहर से आई हुई है, आग खत्म हो जाएगी। पानी, गर्म पानी कैसे रख दो, धीरे धीरे ठंड। आप में मौलिक रूप में कोई विकार नहीं है। अगर आपकी मूल स्वरूप में विकार होता तो कभी नहीं निकलता। कोयला होए न उजरो, 100 मन साबुन लाए। 100 मन साबुन से कोयला धोया जाए तो भी उजला न होगा, तो 150 मन साबुन से तो होगा। लेकिन यहाँ 100 का अर्थ नहीं है, यहाँ है चाहे जितना साबुन से तुम कोयला को धो। जैसे साणाचार्य जी ने भाष्य में कहा, अभी कहा था मैंने वेद का, कि 1000 सिर विराट पुरुष के हैं, तो 1000 की बात नहीं है, अर्थ है असंख्य। तैसे यहाँ 100 मन कहा गया तो 100 मन का अर्थ नहीं है चाहे जितना कोयला, चाहे जितना साबुन से कोयला धो, कोयला उजला नहीं होगा। अगर आपका आत्मा कोयला होता, पूरा का पूरा भ्रष्ट होता, तो फिर कभी आप शुद्ध न होते। आपका स्वरूप निर्मल है, आपकी मौलिकता पवित्र है। ये काम क्रोध लोभ मोह प्रक्षिप्त है, पड़े हुए हैं, बाहर से कचड़ा, इसलिए इसका निवारण हो जाएगा। कपड़े में दाग लग गया है तो साबुन से धुल जाएगा, कोयला नहीं धुलेगा। आपका मौलिक स्वरूप क्रोध रहित है, काम रहित है। इसका आप स्वयं विवेक से विवेचन करें। काम के बस आप हर समय नहीं रहते हैं, कई समय आप रहता है एकदम निष्काम मन निर्मल, लेकिन जब काम का विकार आया तब उद्वेगित होते हैं। किंतु विचार है तो काम का विकार मिट जाएगा। काम के विकार के आरंभ में स्मरण है, स्मरण के बाद प्रियता, और प्रियता के बाद विकार।
एक पुरुष है, एक सुंदरी स्त्री की याद करता है, याद आई और याद को खारिज कर दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन याद आई और उसमें प्रियता भी आ गई, तब भी दूर कर दे तो ठीक, और प्रियता भी जपते रहे तब विकार आ जाएगा। तो ये तो क्रमशः आते हैं, आप सावधान रहिए। काम अगर आपका स्वरूप होता तो आप हर समय कामी रहते, हर समय कामी तो नहीं है, इसलिए काम आपका स्वरूप नहीं। क्रोध आपका स्वरूप होता तो हर समय क्रोधी रहते, क्रोध आया और गया। ऐसे जितने मनोविकार हैं ये सब आए हुए हैं, लदे हुए हैं, आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप तो निर्मल है। अगर काम हमारा स्वरूप होता तो हमारे लिए दुखदाई नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप होता वो विरोधी नहीं होता है। आग आग को जलाती नहीं, दूसरी वस्तु को जलाती है। पानी स्वयं को ठंडा करके कष्ट नहीं देता है, दूसरे को ठंडा करता है। अगर विकार हमारा स्वरूप होता तो विकार में हमें कोई कष्ट न होता। कष्ट होता है इसलिए वो सजाति नहीं है, विजाति है, वो स्वरूप नहीं है, विकृत है। इस तत्व को समझें। कुछ लोग मानते हैं काम की निवृत्ति नहीं हो सकती। मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है भूख, प्यास, नींद, काम ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये गलत पढ़ाया जाता है। भूख स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्यास स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नींद स्वाभाविक प्रवृत्ति है, काम स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। काम मनोविकार है। स्वाभाविक प्रवृत्ति अगर काम हो तो काम को कोई जीत नहीं सकता है, और काम को पूर्ण जीत लेने वाले इस दुनिया में सदा रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सामान्य साधक स्थूल क्रिया को तो छोड़ दिया, लेकिन मन में विकार आता है तो समझता है मन का विकार तो आएगा ही, लेकिन वास्तव में उसकी साधना भी कच्ची है। जब पक्की हो जाएगी विकार भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा पुरुष भी सावधान रहता है। जब तक संसार और शरीर है, यानी संसार में शरीर है, तब तक सावधानी की हर समय जरूरत है, लेकिन वो निर्मल मन का रहता है। विकार जितने हैं वो सब निर्मित हैं, मेरे स्वरूप में नहीं है। साहब कहते हैं गर्म पानी भी आग को बुझाता है। इसी प्रकार कामी आदमी, क्रोधी आदमी, लोभी आदमी, हिंसकी आदमी निष्काम, निर्माण, निष्क्रोध, निर्मल हो जाता है, क्योंकि आदमी का जो मौलिक स्वरूप है वो विकार नहीं है, निर्मल है। इसीलिए निर्मलता के तरफ बराबर हमारी अभिरुचि है। मछली को पानी में से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो छटपटाती है, वो पानी में पहुंचना चाहती है। सबकी आत्मा परमानंद परम शांत से निकल गई है और वो छटपटाती है, और उसी परमानंद में वो पहुंचना चाहती है। ये कहने में द्वैत लगता है, परमानंद कहीं अलग है, मैं कहीं अलग हूँ। मनोविकार अपना बनाया है और हम इसको मिटा सकते हैं। गर्म पानी भी आग को बुझाता है। ऐसे कामी आदमी काम को जीतता है, क्रोधी आदमी क्रोध को जीतता है। भवसागर में बहने वाला आदमी भवसागर से ऊपर उठ जाता है। इस भवसागर को पार कर लेने वाला सच्चा इंसान है। भवसागर क्या है? मन का प्रवाह, जो मन में हरदम चलता रहता है, उसको जीत लेना। धीरे धीरे होगा, एक लागे नहीं होगा, घबराओ ना, जीतना शुरू तो करो। उसकी प्रक्रिया है, संक्षेप में मैं कहा करता हूँ, सेवा, स्वाध्याय, साधना। इसकी त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करना। सेवा परायण रहो, आलसी न रहो, अपनी श्रेणी और शक्ति के अनुसार परिश्रम करो। जहाँ रहो, जहाँ जाओ तहाँ
हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बड़े कहलाने वाले हैं और तुरंत ही मोटा काम में लग जाते हैं। एक जगह में था, बड़े आदमी वो थे, बड़े आदमी कहलाते हैं लोग, बड़े होते हैं, धन है, विद्या है और कुछ है, पद है। स्वयं चटाई बिछा रहे थे सबके लिए। श्री कृष्ण महाराज ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर की जब काम का बंटवारा हुआ तो उन्होंने लोगों के पैर धोने का काम लिया कि जो आगंतुक आएंगे उनके हम पैर धोएंगे। तो अब सबका पैर तो कृष्ण महाराज कहाँ तक धोएंगे और कौन धुलवाएगा उनसे, लेकिन कुछ लोगों का धोए होंगे। जो कि सिरमुकुट थे उन्होंने पैर धोने का काम लिया। संत ईसा ने एक बार अपने शिष्य का पैर धोया शिष्य तो पैर कैसे धुलाए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें धुलाना पड़ेगा। पता नहीं क्या रहा होगा, उनका कुछ सीख देना होगा किसी को कि पता नहीं, बाइबल में बात आती है। उन्होंने अपने शिष्य का पैर धोया। सेवा परायण रहो, कहीं भी रहो सेवा परायण रहो। हमारे बाद यहाँ संत कहते नहीं हैं कि भाई यहाँ से भोजन में जाओ तो जो योग्य हो वो भोजन परोसने में लग जाओ, कुछ लोगों को खिला दो तब स्वयं खाओ। आपको दो लाभ मिलेगा, अंत में खाने को तो मिलेगा ही और मन की पवित्रता पहले मिल जाएगी जब सेवा करोगे। हर जगह, घर में, वन में, कहीं भी रहो सेवा परायण रहो। सेवा से चित्त शुद्ध होगा। जो सेवा नहीं करता चित्त शुद्ध नहीं होगा। रोज आप खाते हैं, खाने से आपका पेट भरता है, मन पवित्र नहीं होता है। लेकिन एक दिन आप किसी को खिलाएं तो देखें आपका मन कितना खुश होगा। तो सेवा परायण रहो, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, विद्या से, वाणी से, जितना संभव हो दूसरे की सेवा करो। और दूसरी बात, स्वाध्याय, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो। ये सब मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। सेवा से जो मुझे लाभ मिला और स्वाध्याय से, आज भी स्वाध्याय नहीं छोड़ता हूँ। खूब स्वाध्याय करो, ज्ञान के ग्रंथों को खूब अध्ययन करो। और साधना, अपने मन को वश में करने के लिए सदैव ध्यान रखो। उठते बैठते चलते फिरते अपने मन को देखते रहो। मन दगाबाजी करने न पाए, बेकार का सोचने न पाए, काम वासना न सोचे, क्रोध न सोचे, द्वेष न सोचे, किसी की ईर्ष्या न करे, क्योंकि इसमें अपना नुकसान है। साथियों के प्रति ईर्ष्या, किसी का सम्मान देख करके ईर्ष्या। विवेक अगर न हो तो गुरु का ऐश्वर्य देख करके शिष्य के मन में ईर्ष्या होती है, और शिष्य का ऐश्वर्य देख करके गुरु के मन में ईर्ष्या होती है। गुरु भाई का ऐश्वर्य देख करके गुरु भाई को ईर्ष्या होती है। पति के ऐश्वर्य से स्त्री को ईर्ष्या, और स्त्री को ऐश्वर्य है तो पुरुष को ईर्ष्या। अविवेक है तो ईर्ष्या कहीं भी उदय हो सकती है, और ईर्ष्या हमें खाएगी, वो हमारा कालुष्य है, हमारा पतन करेगी। सदैव मन को देखो कितने समय तक मन स्वच्छ रहता है, इस पर अपना हिसाब किताब लगाओ। जब से नींद खुले और सो न जाओ रात में, हर समय हिसाब लगाओ, देखो कितने समय मन स्वच्छ रहता और कब गंदा हुआ। ये असली भजन है। राम राम अल्लाह अल्लाह तो कहना ठीक है, जो कोई शब्द मानते हैं वो कहते रहें, उसमें परहेज नहीं है, लेकिन असली भजन है। साहब ने कहा, चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म कपासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चौपर खेल सबके अंदर में हो रहा है, मन बुद्धि चित अहंकार, इसकी चाल अंदर में हर समय हो रही है। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। जन्म का पासा सबके ऊपर पड़ रहा, दम दम की कोई खबर न जाने, सांस सांस में अंदर में क्या चल रहा है किसी को होश हवास नहीं। पंडित हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, बड़ा बढ़िया, अच्छा है। अंदर में क्या चल रहा है? हमारी लोग आरती उतार रहे हैं, आरती उतारने वालों की विशेषता, हमारी विशेषता नहीं। हमारे अंदर में क्या चल रहा है? आरती उतारने वाले अगर श्रद्धा से उतारते हैं तो उनका मन शुद्ध होता है,
और आरती में हमें आनंद है अपनी आरती कराने में, तो जानो मानो हम नरक में बैठे हैं। वो आरती कर ले, ठीक है, उनका मन है। हमारी आरती हो तो हमें उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, हमें तो संभल जाना चाहिए। ठीक है भाई, कर लें आरती, सिस्टम है। विवेकवान अपनी आरती कराना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जिस समाज में सिस्टम है, विवेकवान को मौन होकर स्वीकार लेना पड़ता है। अपने मन को हरदम देखो, आपकी उपलब्धि जीवन की, चित्त की पवित्रता है। पैसा ज़्यादा मिल गया, आप मार फूला घूमते हैं। पैसा तो सबको काम भर का मिलता रहता है और काम होता रहता है, कोई ज़्यादा कोई कम। पैसा मिल गया, ठीक है, पैसे की ज़रूरत है। एक महात्मा भी बस ट्रेन पर बैठेगा तो टिकट कटाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा चेकर पकड़ करके जेल में डालेगा या जुर्माना लेगा। तो पैसा का अपना मूल्य है, अन्न पानी का मूल्य है। मेहनत करो, गुजर बसर की चीज़ों को रखो, खर्च करो, सेवा करो, अच्छा है, लेकिन वो उपलब्धि नहीं है। विद्वान हो गए तो कोई उपलब्धि नहीं है। विद्वान हो गए, ठीक है, विद्या से सेवा करो। ऐसे गिन करके कहाँ, कोई गुरु बाबा हो गए, महात्मा है, और बड़ा गुरु हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, कोई उसका महत्व नहीं है उसके अपने जीवन के लिए। दूसरे के लिए महत्व है, लेकिन उसके लिए नहीं है। उसका महत्व है जब वो सदैव मुक्त रहे। मेरी पुस्तकें देश विदेश में मंगाई जा रही, लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। अब अगर मैं पूरा कल्याण रूप में नहीं हूँ तो पुस्तकें आज और आगे दूसरे के हित करती रहेंगी और मैं घोटाले में पड़ जाऊँगा। ये पुस्तकें मेरा उद्धार नहीं करेंगे। पुस्तकों में जो मैंने लिखा है उसका सार थोड़े में है, अनासक्त हो करके आत्मलीनता, ये काम मैं करता हूँ, बस तब मेरा बेड़ा पार है। और इसमें कहीं ढील हुआ, महिमा होती रहे, शरीर तो अब जाने वाला है थोड़े दिन में। आज काल दिन कही कि में अस्त्र नाही शरीर, जवान का शरीर छूटता है, शरीर तो बूढ़ा हो गया है। अब आगे ये पुस्तकें सबका लाभ करती रहें और मैं अपनी दशा में न रहूं तो पुस्तकें मेरी क्या उपलब्धि है? कोई भी दुनिया की उपलब्धि शुभ अशुभ मेरी उपलब्धि नहीं है। मेरी उपलब्धि है निरंतर चित्त स्वच्छ रहना, अब आत्म संतुष्ट रहना, परम आनंदमय, परम शांत, ये जीवन की परम उपलब्धि है। और ये बड़ा सरल है और कोई चीज़ सरल नहीं। मैं कोई ऐसा प्रबंध नहीं करता हूँ कि मेरी पुस्तकें सदैव छपती रहें, फैलती रहें। जो प्रबंध है हो गया, अब आगे जाना, छपे न छपे कोई हर्ज नहीं। ये आश्रम चलता रहे, ये मेरे स्वावस्था की बात नहीं। चले न चले, पीछे वाले जाने। एक चीज में मेरी स्वावस्था है, मैं सब समय मुक्त रहूं, और यही अपना असली काम है। जहां आग ढपी, सदा के लिए इनके दर्शन होने का संभव नहीं है और इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं शरीर छोड़ करके 50 बरस के बाद फिर यहाँ हूँ, कोई मुझे जानेगा नहीं। अगर मैं कहूँ भाई मैंने ही यहाँ पर आरंभ किया था, लोग कहेंगे आप धोखा दे रहे हैं। कैसा संसार कच्चा है, झूठ झूठा कै डारहु मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। सदगुरु कहते जीवन कैसा है, सपना, जीवन सपन समाना। हमारी परम उपलब्धि है चित्त का निरंतर निर्मल रहना, और ये हमारी स्वस्था की बात है। अपने मन को देखते रहें, निष्काम और निर्माण रहे तो हमारा मन स्वच्छ रहेगा। अहंकार आएगा बस गंदा हो जाएगा, कामना आएगी बस गंदा हो जाएगा। निष्काम होकर के जीने में नुकसान नहीं होता है। जो निष्काम रहता है उसको भी भोजन मिलता है। सेवा तो पहले कही गई, सेवा तो करना है, सबको सेवा परायण रहना है।
जो सेवा नहीं करता उसका भी पेट, आलसी भी पेट भरता है, लेकिन वो निंदनीय है। सेवा परायण होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु कबीर, गुरु नानक और जितने भी ये निर्गुणी धारा के संत हैं, ये कर्म करो के परम पक्षधर रहे। कर्म करने कभी नहीं कहे हैं कि न करो। और वैदिक ऋषि भी इसी तरह रहे। कल मैंने कहा नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था के रोग ने ये संस्कार भारतवर्ष में डाला कि जो मोटा काम करे वो छोटा और अछूत है, और इसने भारत का बहुत बड़ा पतन किया। वेद के ऋषि हल चलाते हैं, गाय चराते हैं, कुआं खोदते हैं अपने हाथ से, मशीनें जो उस जमाने की थी बनाते हैं, कपड़े बुनते हैं, घर घर में कपड़ा बुना जाता है, सब काम स्वयं करते थे और ऋषि होते थे, ज्ञानी होते थे। कर्म करो, लेकिन कर्म में मर्यादा रख। सुबह से शाम तक कर्म में लगे हो तो साधना कब करोगे? 13 कार्तिक 3 आषाढ़ की बात अलग है। अब तो विज्ञान का समय आ गया, वो टूट गया है। जब वैज्ञानिक साधन से खेती नहीं होती थी तो 3 दिन में आषाढ़ की बुवाई जो कर ले वो किसान, और 13 दिन में कार्तिक की बुवाई कर ले वो किसान। अब तो जो गेहूं बोते थे कार्तिक में, अगहन में बोते, पूस में बोते, खूब काटते हैं। पहले कहते थे सावन सावा अगहन जवा, जितने बोए उतने भवा। सावन में कोई सावा धान बोए और अगहन में जौ बोए तो जितना बोएगा उतने काटेगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आज अगहन पूस में गेहूं बो करके खूब काटते हैं। तो विज्ञान साधन से वो बदल गया है। लेकिन अर्थ यह है कि कभी आपको काम पड़े और सुबह से शाम तक काम में लगे रहें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन साल साल ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी काम ज़्यादा पड़ गया कर लो, बाकी समय एक मर्यादा रखो और अलग समय निकालो ध्यान, चिंतन, अध्ययन, मनन का, तब काम बनेगा। तो आत्म शांति का काम करो, सेवा, स्वाध्याय, साधना करके। जीवन की परम उपलब्धि चित्त की निर्मलता है। निर्मल चित्त में ही स्वरूप स्थित, आत्मस्थित परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें दुख नहीं रहता है।